वाले कहते हैं लाइट नहीं आ रही तो मेरे को सोलर लगा लो, लाइट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा लाइट। चार बार कहता है जी नहीं दूंगा नहीं। उसको काट दे। उसको बुलाओ, ऊपर से बुला लो। आज तो ये बात कही करने वाला घर पार्टी बाजी है, हमें कोई नहीं मिला। ये बात कर दो ना ये। गाँव वाले जो है बाहर खड़े अच्छा वो जो टोकन थे उनको तो टोकन दे ही रहे। जिनकी समस्या है उनका दरबार में तो ही है। मेरा वर्गा तो हो ना, वो जाके एकदम धावा मारे गाँव में जाके बैठ जाए बीच में। ये बुला बुला के तो मैंने कहा भिवानी आए थे तो कुछ दिन बाद आपका थोड़ा सा मॉल से गर्म कर जाए। स्पीकर में टिश्यू की भिवानी के अंदर जो हालात हो रहे हैं, सोच सोच के निकालते हैं कि किस तरह से पैसे जनता के जो है निकाले जाएं। आज भिवानी के अंदर सूअर का इतना बुरा हाल हो गया है, सीवज का। ये सारे एमसी साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ और बाकी जो है हमारे सारे लोग बताते हैं किस तरह से सूअर जो है उसका जो है सफाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो है मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे पब्लिक हेल्थ को। जो मेरे समय पर इतना ज़बरदस्त करोड़ों रुपए लगाए गए थे, श्रुति पैसा लेकर आई थी सेंटर से और मैंने वो पैसा यहाँ पे भिवानी के सूअज के लिए लगाया था। आज जो है गंदे जो है सूअज भरा पड़ा है और इसका मतलब भरने का मतलब ये है कि पानी भी जो आ रहा है वो भी टॉक्सिक है, वो मिक्स्ड है, सारा मिक्सिंग पानी हो रहा है, सारा सीवर मिक्स का पानी जो है भिवानी आज के दिन ये जो है पी रही है। और जो गंदगी का जो आलम है, गार्बेज टैक्स तो लगा दिया, टैक्स तो लेना शुरू कर दिया, लेकिन ये गार्बेज तो उठा नहीं है। अब ये मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सारे लोग, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भी बोला है कि अपना जो है ये फ़ोटोएँ खींच के और जो है सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करो ताकि इनको पता चले गार्बेज कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, गार्बेज टैक्स जिस तरह से ये लिया जा रहा है। और ओपीएस जो है उसके बारे में भी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो तो पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म ही कर दी है। उसके बारे में कह रहे थे कि हम कुछ सोचेंगे करेंगे, लेकिन उसके बारे में तो कोई सोच विचार की तो कोई बात हो नहीं रही। और ये जो कर्मचारी हैं उनके साथ तो बहुत ज़बरदस्त कटुघात है। आज मैं गई थी ये इंटेक का जो है मे डे है आज, उसका प्रोग्राम के अंदर गई थी तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सारा का सारा जो है सोनिया गांधी जी के कर कमलों द्वारा जो है ये सारा का सारा ये सिस्टम जो है वो बिठाया गया था। 4000 करोड़ रुपया जो है इनका जो है इंटेक का जो है इनके उसमें है, क्योंकि 5 रुपये प्रति महीना प्रति जो उसका मेंबर है वो अपना देता है। अब कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो है उठा के ले जाएंगे, सेंट्रल कर देंगे और ये पैसे को कहीं और भी लगाया जाएगा। स्टेट का हाँ, स्टेट का एक्ट ख़त्म कर रहे हैं, जैसे पवार साहब ने बताया, स्टेट एक्ट ख़त्म कर रहे हैं और जो है उसको सेंट्रल एक्ट में बनाकर, और इसका मतलब जो है पैसे निकालने की कार्रवाई है। तो गरीब आदमी बीपीएल कार्ड जो है जिसके 9000 6000 जो है बिल आ गया उसका बीपीएल कार्ड कट जाएगा, जिसके पास मोटरसाइकिल है उसका बीपीएल कार्ड कट जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप करें क्या, लोग जाएं कहाँ। खिलाड़ी जो बैठे हैं जंतर मंतर पे, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कहती हूँ कि ये देश के जो हमारे को सम्मानित करते हैं, देश का नाम जो है पूरा विदेशों के अंदर जाता है, जो हमारे झंडे जो हैं विदेशों के अंदर जो है लहरा के आते हैं, आज उन खिलाड़ियों को यौन शोषण के मामले में उनको अपने हक के लिए जो है लड़ाई लड़नी पड़ रही है और वो वहाँ पे जंतर मंतर में इतनी देर से बैठे हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सो आप समझ सकते हो कि बिल्कुल ही ये हालात ऐसे हो गए हैं कि इनके बारे में क्या कहा जाए। जनता जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। अब तो बस केवल एक ही तरीका है कि ये सारा कुछ पलटने का, तभी बात बनेगी, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी में जो रणनीति रहेगी, जैसे बीपीएल राशन कार्ड काटे थे, जिनके राशन कार्ड कटे हैं उनका नाम ही प्रकार रहेगा ना सरकार आने के बाद। बीपीएल कार्ड और ये सब कुछ ये काटे इसलिए जा रहे हैं ताकि किसी को पैसा ना देना पड़े। ओल्ड एज पेंशन जो है, अब ये परिवार पहचान पत्र जो है, जिसने अपना उसमें अपलोड करवा दिया अपना इनकम और वो ठीक करवाना चाहता है, वो उसके ठीक हो नहीं रहा। अब उसका ठीक होगा नहीं तो ना तो उसका पेंशन उसकी जो है वो बनेगी, जो पेंशन बनी हुई है वो कट जाएगी,
और जो है उसके साथ साथ जो है आपका आयुष्मान कार्ड की बात ही करते हैं। आयुष्मान कार्ड जो है वो नहीं उनके बन पाएंगे। जो बच्चे जो है एडमिशन्स लेना चाहते हैं हॉस्टल्स में और ये जो है वहाँ पे उनके नहीं बन पाएंगे। ये आधार कार्ड और ये जो इसको लिंकिंग कर रहे हैं ये सारा का सारा 1000 रुपये तो इसके ले रहे हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का। और फिर कहते हैं अगर ये नहीं करवाया तो 10,000 रुपये बाद में लगेंगे। जब आप लिंक करवा रहे हो तो अपलोड नहीं हो रहा है। तो मतलब हर सिलसिला जो है वो जेब आपकी किस तरह से काटी जाए। जेब इन्होंने काटनी शुरू करी थी नोटबंदी से, वहाँ नोटबंदी से शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद जो है इतनी महंगा कर दिया पेट्रोल डीजल, जहाँ बाहर से सस्ता खरीदा और यहाँ पे जो है महंगा लोगों के बीच में बेचा। तो आपका जो है गैस जो है सिलेंडर वो महंगा कर दिया। खाने का जो है सारी वस्तुएं जो है जब डीजल और पेट्रोल महंगा होगा सब कुछ महंगा हो ही जाएगा अपने आप। जो है व्यवस्था जो है कुछ देते नहीं है, टैक्स पे टैक्स जो है वो लग रहा है, टैक्स लगाए जा रहे हैं और व्यवस्था कुछ दे नहीं रहे हैं। तो पानी, अब पानी भी भिवानी के अंदर इसलिए आया है क्योंकि वो अभी वो पानी छोड़ रखा था। वो JLM जो ब्रांच है उसको ठीक ठाक कर रहे थे। अब जो है गर्मियों में पता चलेगा क्या हालात होते हैं। हमने तो इतना रुपया, श्रुति चौधरी MP थी जब इतना रुपया लगा के जो है सारे टैंक बनवाए थे, सीवर का काम करवाया था। आज जो है हालात ऐसे बुरे हाल हो रहे हैं। MC भाई सारे के सारे मेरे को आके बताते हैं उनके इलाके के अंदर क्या हाल वहाँ पे जैन चौक, जैन चौक, रविदास मार्ग, जैन चौक, पीपली वाली जोड़ी, हाँ पीपली वाली जोड़ी पे गई। वहाँ जो हालात थे मैं तो देखकर हैरान हो गई। वहाँ तो मतलब सारा का सारा इतना ज़बरदस्त तरीके से ये सीवर जो है श्रुति ने डलवाया था, श्रुति चौधरी ने अपने टाइम पर। और वहाँ पे अब ये हालात हैं कि वहाँ तो बदबू का आलम ऐसा था कि वो लोग रह कैसे रहे, समझ नहीं आती। ये सारा का सारा ये हालात हैं। हर चाहे कुछ भी देख लो, भिवानी के अंदर जो हालात हैं आज के दिन सबके सामने। कोई भी क्या क्या किस किस की चर्चा करूं, मेन चीज़ों की तो मैंने आपको बताई थी। सच्चाई है। जो मेडिकल कॉलेज की पास तो भाई साहब वही बात हो गई ना, 18 नंबर की ईंट लग रही हैं। पहले बात तो ये है 10 साल हो गए वो अभी तक तो बना नहीं। अब जिसको दे रखा है उससे अच्छे मोटे ले रखे होंगे तो वो ईंट ऐसे ही लगाएगा फिर। और फिर आने वाले टाइम के अंदर आप ये देखो ना, मैं तो दुख होता है मैं देखते हुए ये जो है 10 बारी मैं लिख चुकी हूँ इस चीज़ के बारे में। जो चौधरी बंसीलाल जी ने हॉस्पिटल बनाया था उस हॉस्पिटल के दीवारों के अंदर से इतने मोटे मोटे पीपल के पेड़ निकल रहे हैं। आप सबने देखे होंगे पीपल का पेड़ का मतलब उसके अंदर से जो निकल रहा है उसकी फिर वो पूरी की पूरी ख़त्म हो रही है, वो बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो पेड़ तक नहीं काटे जा रहे हैं जो जड़ों के अंदर से निकल रहे हैं। और ये जो अभी आपने बताई कि उसके अंदर ये 17 नंबर की वो जो ईंट लगा रहे हैं, सारा कुछ ये जो कर रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या दुर्भाग्य होगा। तो ये तो सरेआम ये है, लुटाई का आलम है। लूट लो, लूट सको तो लूट, जितनी मौज करो उतनी कर लो, वो वाली कहानी हो रही है। अब तो जनता पे निर्धारित है, जनता को देखना पड़ेगा। अगर जनता को अपने लिए समाई चाहिए तो इनको बाहर करेंगे तभी बात बनेगी। मैं आपको बताऊं कि ये इकट्ठे होंगे, क्योंकि इकट्ठे होंगे तो वो पूरा स्टेट का जो सारा अड़प शड़प जो हो रहा है वो बोझ इस पे थोड़ा ये डालने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट पे। समझ रहे हो ना। आज जो हालात हरियाणा के अंदर हैं वो तो बहुत बद से बदतर हो गए हैं। इसीलिए मैं कहूँगा लोकसभा के साथ हो सकता है नहीं तो ये फिर ये लोकसभा को इफेक्ट करेगा ना ये, तो ये मेरे ख्याल में तो नहीं करेगा। कर दिया तो इनका नुकसान तो बहुत ज़बरदस्त होएगा। मैं तो कहती हूँ करते हैं सद्बुद्धि आ जाए। ताज़ा जो आंकड़े आए हैं, जो वोट में कन्वर्ट इसको कैसे किया जाएगा आगे जाकर चुनाव में? जब पूर्ण बहुमत की आप खुद ही बात कह रहे हो तो इसका मतलब तो लोग वोट डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। सरकार बनाएंगे धड़ाके से और धड़ाके से लोगों का काम करेंगे भाई, ईमानदारी और के साथ, निष्ठा के साथ, जैसे पहले करा था। हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं और ना आगे छोड़ें। मतलब माहौल ठीक है, आपके फेवर में भी है, मगर लास्ट में जाके एक ही बात आती है कि इंटरनल जो राजनीति होती है, आपसी विवाद जो होते हैं इंटरनल, वो नुकसान कर जाते हैं। उससे निपटने के लिए क्या प्लानिंग रहेगी? वो अब निपट जाएंगे, क्यों फिक्र ना कर। वो निपटना हमारा काम है, ऊपर वालों को 2-3 तो हैं हम भाई, है ना। सब बढ़िया काम हो जाएगा। अगर
ये हाँ ये चाहा कि भाई आके किसी का खराब करना है तो फिर तो गलत बात है। फिर तो जो एक कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है फिर तो। पीछे भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि अब की बार है ना विनिंग कैंडिडेट को ही देंगे, चाहे किसी का क्षेत्र हो, किसी का कुछ भी हो, टिकट अब की बार विनिंग कैंडिडेट पे लगाएंगे हम। देखो आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया होती है टिकट्स की, ठीक है ना, देने की, किस तरह से टिकट दी जाती है। तो ये वो प्रक्रिया जो है वो फॉलो अप होती है। तो कोई कुछ भी कुछ कह ले, वो प्रक्रिया फॉलो होगी, उसमें निश्चित तौर पे जो है इसमें कोई शुबा मत रखें। लेकिन मैडम जो प्रदेश अध्यक्ष है उससे पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा? भैया अब ये जो है मैं क्या करूं, अगर किसी की ज़बान फिसलती रहे उस पर मैं क्या बोलूं। हमने तो देखो, हम अपना जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर काम कर रहे हैं और उसमें काम करेंगे और उसके अंदर दखल नहीं देने देंगे किसी को भी। काम खत्म। मैडम आपने एक कैंपेन शुरू किया था डिस्ट्रिक्ट वाइज, कुछ डिस्ट्रिक्ट के भी तो हाँ, वो 10 मई को ये इसके चुनाव के आ जाएंगे, क्या कहते हैं, कर्नाटक के जो हैं वो, उसके बाद फिर दोबारा से शुरू कर देंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं मैडम? 8 हो गए थे मेरे। जी हाँ, नेक्स्ट फेज में कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे? 8 डिस्ट्रिक्ट पूरे करूँगी मैं तो 22 के 22 करूँगी। हमारे तो लोग सारी जगह पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं। बिफोर इलेक्शन 22 के 22 हो जाएंगे? बिल्कुल, इसी साल कर देंगे पूरे। हम जो अभी कर्नाटक और अन्य राज्यों में चुनाव है तो क्या लग रहा है, किस प्रकार की लहर है? कर्नाटक में तो भैया लग रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैम आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग सक्रिय हैं कांग्रेस के लिए। बहुत अच्छी बात है, सक्रिय रहे कांग्रेस के लिए। वो अपने आप को कैंडिडेट बता रहे हैं। भाई अब मूर्खों का क्या कहूँ क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ। हम तो शाम के जो लोग हैं बहुत समझदार लोग हैं। नहीं, वो भी बंसीलाल जी के नाम पे कर रहे हैं ना। हाँ, वो मोढाल में भी थे पहले, वहाँ भी खराब करा, फिर उसके बाद बाडड़ा खराब करा। तो शाम के लोग क्या कहते हैं, तुम क्या सोचते हो, मूर्ख हैं? मैडम सरकार एक बार फिर कह रही है कोरोना आ गया है, ऐसा लगता है कि चुनाव तक ही कोरोना ही रहेगा? नहीं, कोरोना तो है, मेरे को खुद हुआ है। अभी मैं बल्कि कल तक जो है मैं बिस्तर पे ही थी, मैं आज उठ के आई हूँ। कोरोना है जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। और आपको एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी कह रहे हैं माइल्ड है, माइल्ड करके निकल रहा है। भगवान ना करे कि वो 2 साल पहले वाला जो मज़र ये हमारे को देखना पड़े, पर एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोरोना है और इसलिए एहतियात बरतनी है। मैडम किसान आंदोलन के टाइम भी प्रचार बहुत किया, गांधी की यात्रा थी जब भी कोरोना का होना देगा, तो इस संदर्भ में देखा जाए तो इतना पैनिक होती है क्या जितना प्रचार के लिए? नहीं, पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक से कुछ फ़ायदा नहीं होता। मैंने तो विधानसभा में इस बात को रखा था कि हमारे को इस बात से सबक सीखना चाहिए कि 2 साल पहले जो हालात थे, ये तो सामाजिक संगठन और जो इंडिविजुअल लोगों ने इतना काम करा, तब ये जो है ये समय निकल गया। तो अब सरकार को इस बात का सबक लेना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम के लिए इसकी तैयारी पूरी रखे, ताकि वो हालात, पुराने वाले हालात ना बने। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे माइल्ड इस बारी हो, लोग आधे तो लोग टेस्टिंग ही नहीं करवा रहे हैं, इसलिए नहीं पता चल रहा है, पर कोरोना है, इसमें कोई शुबा की बात नहीं है। और सबको एहतियात बरतना ज़रूरी है, ख़ास तौर से जिनके कोमॉर्बिडिटीज़ जिनके होती हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा अपना एहतियात बरतना चाहिए। ये कहना कि नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। मैं अभी कोरोना से उठी हूँ, श्रुति जो है मेरे को श्रुति से लगा था, श्रुति को हुआ है। सो ये बात जो है आप सबको मैं यही कहूँगी कि एहतियात बरती, भगवान ना करे वो दोबारा से वो आलम हमारे को देखने को मिले। मेरा सवाल तो ये है कि तो सरकार प्रचार करिए कोरोना आ गया, वहाँ पे इतने केस आ गए, तो इस पर क्या राजनीति होगी? उसकी टेस्टिंग का हो या तो इन्वेस्टिगेशन हो, सब बात है ना जी। सोर्स ऑफ बचाने से तो वो पैनिक ही हुआ। मैं आपको पहले भी कहा कि सरकार को पर्याप्त जो है प्रबंध करके रखने चाहिए, क्योंकि जब ये एक चीज़ जो चीज़ सह चुके हैं, पूरा देश
सह चुका है, तो उसका अब जो है सबक हमारे को मिलना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा दोबारा से ना हो। तो वो पर्याप्त मात्रा में जो तैयारी करके रखनी चाहिए वो सरकार को रखनी चाहिए। लेकिन ये जो बात सही आप जानते हो, मैं तो सही बात कहती हूँ, झूठी बात मैं बोलूँगी नहीं। कोरोना फैल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और इसलिए एहतियात हर एक आदमी को अपनी बरतनी चाहिए। अपना मास्क अगर पहन के रखेंगे हम तो अच्छा रहेगा। मेरा कहने का मकसद ये है ताकि आपको उस चाहे माइल्ड हो, पुरानी तरह की तरह जो है नहीं है, पर जिसके को मॉर्बिडिटीज़ हैं उनके तो हालात बुरे ख़राब हो जाते हैं ना। दिल्ली में इतनी ज़बरदस्त फैल रहा है। सो इसके अंदर क्या राजनीति करनी, मौत के ऊपर भी राजनीति थोड़ना है, ठीक है। अगर सही करवाने जाओ फैमिली प्रॉपर्टी आईडी को तो उसकी परेशानी अलग है, पीपीपी जो है उसकी परेशानी उसकी अलग है। तो ये सारी परेशानियों का जो है सबब बनता जा रहा है, और सरकार जो है पूरी तरह से मूक दर्शक होके इसके ऊपर बैठी हुई है। आने वाला समय जो है वो लोगों ने 10 साल इनके अच्छी तरह से बरत कर देख लिया। मेरे ख्याल में तो अब कोई गुंजाइश रही नहीं है किसी भी तरह की। पूछिए आपने जो पूछा, ये तो मैं, हाँ, सरसों जो है, सरसों का जो MSP है वो 5400 कुछ है, 5420। ये कहा जाता है खरीद होने से पहले मंडियों के अंदर जो है सारी कार्रवाई कर दी गई है, पूरा का पूरा सिस्टम बैठा दिया गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं हमेशा, जैसे DAP खाद बांटने से पहले करी जाती हैं। तो ये जो मंत्री हैं पूरी तरह से जो है अपना ये करते हैं, और फिर सामने जब आता है तो आज जो है अवक कितनी हो गई है कि अभी तक जो है मंडियों के अंदर बारिश का आलम है, सारा कुछ है, अभी तक जो है मंडियों की पूरी तरह से खरीद नहीं हुई है। तो ये जो है, और गेहूं का उठान, हाँ, ये सरसों का, 3-4 वो लगते हैं, सरसों का, गेहूं का ये उठान ही नहीं हो रहा। तो अब कहाँ जाएगा किसान, उसको MSP तो मिल नहीं रही है। सारा कुछ बंद कर दिया है, पूरा का पूरा सारा, और सारा बिखरी पड़ी है मंडियों के अंदर। इन्होंने ये जो है सारा का सारा बिखराव हो रहा है मंडियों के अंदर, हमने जाके देखा, बुरे हाल हो रहे हैं। तो किसान तो वैसे ही मारा गया। तो हर तरीके से, चाहे अर्बन एरियाज़ हों चाहे रूरल एरियाज़ हों, हर जगह पर इन्होंने इनका जो है वो कहते हैं ना तबाही का आलम है। लोग हाहाकार करके बैठे हुए हैं, किसी को यही नहीं समझ में आ रहा हम जाएं कहाँ, टक्कर कहाँ मारें हम। सच्चाई है। कौशल रोजगार योजना जो है उसके बारे में तो सब जानते ही हैं अच्छी तरह से। अभी MC साहब भी बता रहे थे मुझे कि उसमें 3 स्लैब बना दिए। अब जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको 15,000 रुपये महीने का देंगे। हाँ, जो पढ़ा लिखा मतलब जो ये लेक्चरर लेवल का है उसको 15,000 रुपये उसको देंगे, और वो भी 1 साल के लिए। और वो भी जो है रिश्वत देनी पड़ेगी। अब देख ही रहे हो वो रिश्वत वाला जो है वो एक वो दैया, वो कैसे भागता फिर रहा है सारी जगह। सो इस तरह से जो है जो चहेते हैं उनको तो लगा रहे हैं और पैसे लिए जा रहे हैं। तो खुलेआम लुटाई और खसोट हो रही है। और ये जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। हर तरीके से जो है व्यापारी जो हैं उनका वो तो अब दहशत में रहते हैं कि अपना किस तरह से अपना काम धंधा करके निकले। रात के टाइम पता नहीं कौन आके गोली मार जाएगा, कौन दुकान के अंदर घुस के जो है लुटाई कर जाएगा। तो ये है बिजली का। आप देख रहे हो कि ये जो सारे के सारे जो बिल आ रहे हैं उसमें नॉन एनर्जी जो है चार्जेस अलग से आ रहे हैं ना सबके। तो ये नॉन एनर्जी चार्जेस किस बात के हैं मैं पूछना चाहती हूँ। जो चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है पहले ही बिल जो है लंबे चौड़े आ रहे हैं। तो ये नॉन एनर्जी चार्जेस जो हैं ये जो लगाए जा रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त कटुरघात है हर एक उपभोक्ता के ऊपर, क्योंकि पहले ही बिजली के बिल जो हैं इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं। बिजली का जो है इन्होंने समझौता भी एक कंपनी के साथ करा है, गुजरात की एक कंपनी के साथ। उसका मैं अलग से आपके लिए एक वो करूँगी, मैं पूरा का पूरा डिटेल्स जो हैं वो मैं लेके नहीं आई। अगली बार मैं आऊँगी जब मैं आपको पूरा डिटेल से उसका बताऊँगी कि किस तरह से इन्होंने कितनी महंगाई के दरों के ऊपर जो है इन्होंने समझौता करा है। और ऐसी कंपनी के साथ जिस कंपनी ने पहले ही क्या कहते हैं अपना जो उनका जो ये था कॉन्ट्रैक्ट था उसको रेनिज करा है, ख़राब करा, और उसके बावजूद जो है उसी कंपनी के साथ जो है उसको उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय ये जो है इन्होंने ये काम करा। और अब जो है ये नॉन एनर्जी चार्जेस एक और इन्होंने लगा दिए। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो सारे लोग मेरे को आके ये बात बता रहे हैं कि ये जो फैमिली आईडी है ना और ये जो प्रॉपर्टी आईडी है ये तो इतना बुरा हाल हो गया है
कि मैं आपके ज़रिए सारे भिवानी वालों को कहना चाहती हूँ कि अपना जाके दिखवा लो अपनी प्रॉपर्टी आईडी का। किसका कुछ नहीं पता, किसकी प्रॉपर्टी किसके नाम चढ़ा रखी, कुछ और है। सर्वर एक है इनका चंडीगढ़ के अंदर, एक बारी जो अपलोड हो जाता है वो दोबारा से अपलोड मुश्किल से जो है उसका वो उसको करेक्शन मुश्किल से होता है। करेक्शन करवाने के लिए भी जो है पैसे देने पड़ते हैं। और जो है वो 250 रुपये किस बात के कह रहे थे, वो अभी 250 रुपये ऑब्जेक्शन लगाने के लिए है। हाँ ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 250 रुपये हाँ, अच्छा 250 रुपये आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको 250 रुपये और लगाने पड़ेंगे। मतलब आपकी अपनी चीज़ उसको जो है आपने अगर सही करवाना है, ऑब्जेक्शन लगवाना है तो 250 रुपये और दो। मतलब हर तरीके से ये तो कमाल ही हो गया वैसे। विश्वास ही नहीं है। और अपनी उम्र जो जितनी ज़्यादा उम्र का है वो ज़्यादा लगाए। नहीं ठीक कौन है। करेगा? खुशीराम हैं? ले लो। और ये अमर सिंह जी ये कौन का है? ये सब टास्क में अपने हाथ से किए। ऐसा है कि मैं वैसा हूँ। ये निकालना ही नहीं चाहिए, भगवान वही काम कर देता है। मैंने एक कभी बहुत पहले कहा था, मैंने कहा ये तो मैंने कभी करना ही नहीं। अब आपको मैं क्या बताऊँ, ये जिंदगी में कभी मत खाओ, पता नहीं ऊपर वाला कब क्या करवा दे। वो ठीक है वो हाँ हाँ।